मुझे तो प्रयागराज जाकर पढ़ना है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि 1 महीने का खर्च कितना आ जाएगा। या फिर आपके बेटे या फिर बेटी को प्रयागराज जाकर पढ़ना है और आप लोग सोच रहे हैं कि 1 महीने का खर्च कितना आता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है या फिर आपके संबंध का, रिलेटिव का कोई भी जो प्रयागराज जाकर पढ़ना चाहता है, आपसे कोई सजेशन माँगता है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रयागराज जाके अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आपके संबंध का, आपके घर का कोई अगर प्रयागराज में पढ़ रहा है, तो 1 महीने का खर्च कितना आ जाता होगा? तो मिनिमम मैं बताऊँगा कि कम से कम कितना खर्च आ जाता होगा। तो मान लीजिए आप प्रयागराज आते हैं, तो सबसे पहले आपको रहने के लिए एक रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक रूम का सबसे पहले मैं रेंट बता दूँ अगर यहाँ पे, तो मिनिमम 3000 में मिल जाएगा। अगर लड़का है तो 3000, लड़की है तो मिनिमम अच्छा रूम अगर चाहिए सेफ्टी वाला तो कम से कम 3500 लड़की का। तो जो लड़के का 3000 लग रहा है तो सिर्फ़ आपका अकेले का नहीं लग रहा है, उसमें डबल रहेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 2 लोग पढ़ें, सिंगल रूम ना लें आप। अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं प्रयागराज में, तो 2 लोग साथ रहेंगे तो आपका पढ़ाई में भी अच्छा दिमाग लगेगा और मूड भी सही रहेगा। अकेले आप रहेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएँगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत है ना, क्या ही बताएँ। आप लोग खुद ही समझ जाएँगे जब बाहर आके रहेंगे। अकेले रहना आसान नहीं होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। सोचिए आपका कुछ खाने का मन है, अगर 2 लोग हैं, मिल के मान लीजिए 50-50 रुपया लगाएँगे तो हो जाएगा। लेकिन आप अगर अकेले खा रहे हैं तो 100 रुपया पूरा लगेगा। तो बिना देरी के चलिए बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है जो नॉर्मली आप लोगों के लिए है। तो चलिए बताते हैं कि कितना खर्चा आता होगा, तो आपको मैं जुड़वा देता हूँ, आप लोगों के सामने मैं पूरा बता रहा हूँ। हाँ, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं रूम की। तो रूम का मैंने जैसा कि रेंट बताया नॉर्मली 3000 का मिलेगा, तो आपका 1500 लगेगा। 1500 इसलिए क्योंकि 3000 लग रहा है तो 1500 आपके पार्टनर का भी लगेगा जो आपके साथ रहेगा। उसके बाद बिजली बिल भी यहाँ पे लगता है, तो मान लीजिए आप जो पंखा बल्ब है आप जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से मान लीजिए 100 रुपया आपका, क्योंकि 200 जाएगा तो 100 रुपया आपका पार्टनर भी देगा ना। अकेले में तो सजेस्ट करूँगा अकेले आप लोग ना रहो, अकेले बहुत दिक्कत होगी, अकेले आपका पैसा पूरा उतना ही लगेगा। बाकी उसके बाद हमारा आता है बाल, दाढ़ी, हैंडसम लग रहा हूँ ना? तो इसको सेट करवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। हर महीने मान लीजिए महीने में अगर आप एक बार कटवा रहे हैं, फिर भी आपका 70 रुपये जाएगा, 40 रुपये बाल का, 30 रुपये दाढ़ी की। तो इसके बाद आते हैं सब्ज़ी, क्योंकि आप चावल, दाल, आटा-वाटा तो घर से ही लाते होंगे, तेल लेके आएँगे ही। अगर नहीं ला रहे हैं तो इसका बजट अलग से आप बना लेना। मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग घर से राशन ला रहे हो, तो सब्ज़ी के लिए आप लोग 1000 रुपया अपना रख लो। 2 लोग रहोगे यानी कि 2000 महीने, क्योंकि घर पे हम लोग देखते हैं हफ्ते में लगभग 500 रुपया खर्च हो जाता है अगर बढ़िया से सब्ज़ी-वब्ज़ी खरीदने जाएँ, महँगाई जिस हिसाब से है। तो इलाहाबाद में आपका अकेले का 1000 मान लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए कोचिंग करते हैं ऑफ़लाइन या फिर लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी की भी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाई-फ़ाई लाइब्रेरी लेंगे तो 800 में हो जाएगी, नहीं तो नॉर्मल 500 में हो जाएगी, ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा आपका लाइब्रेरी का। तो 500 रुपये में आपकी लाइब्रेरी हो जाएगी। मान लीजिए अगर रूम पे पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो आपको आने-जाने के लिए कुछ भाड़ा चाहिए, कभी जा रहे हैं तो कुछ खाने का मन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मन मार के आप रहेंगे। तो उसके लिए आपको मान लीजिए मैंने महीने भर का 500 रुपया लिख दिया, इसमें सब कुछ आपका जाएगा, जो भी खाने का मन है, कहीं आना-जाना है पूरे महीने का, ठीक? तो अब हम इसके बाद आते हैं पानी पे। आप लोग सोच रहे हैं कि पानी का भी पैसा लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे इलाहाबाद में पानी का भी पैसा लगता है। गंगा जल तो आप लोग बहुत घर पे ले जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए जितने भी छात्र हैं, लगभग सब लोग आरओ का ही पानी पीते हैं, जो कि यहाँ पे अगर रूम पे मँगवाते हैं तो 20 रुपए लगेगा, 20 लीटर का बोतल आता है। अगर आप पानी प्लांट पे जाते हैं लेने तो 10 रुपया। तो मैंने इसका 10 रुपए के हिसाब से आपका 50 रुपया लिखा है, क्योंकि आप 1 दिन बॉटल लाएँगे तो 3 दिन चलेगा कम से कम, तो 10 दिन लाएँगे, तो 2 लोग रहेंगे तो आपका 50 रुपया मैंने पानी का लिख दिया है। बाकी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेगुलर अगर हैं तो कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप मान लीजिए पेन खत्म होगा लिखते-लिखते, ऐसा तो है नहीं कि पेन नहीं खत्म होगा। मैगज़ीन आपका कभी पढ़ने का मन करा, तो ज़्यादा नहीं मैंने महीने का 200 रुपये इस पे लिखा है, आपका आराम से हो जाएगा 200 में। बाकी अगर आप खाना-वाना बनाते हैं तो गैस भरवाएँगे ही, 2 लोग रहेंगे तो महीने का मान लीजिए 400 में अगर आप गैस भरवाते हैं तो 200
आपका अकेले का पड़ जाएगा गैस का। तो मैंने जितना भी बताया है, मोटा-मोटा एकदम बताया है। उसके अलावा अगर आप के पास और पैसा है, तो आप अलग चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि कितना पैसा हुआ अगर आपको मतलब इलाहाबाद अब तो नया नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज में रहने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम कम से कम? बात करें मिला-जुला के अपना जो हिसाब है पूरा 4100 मान लीजिए 4000 तक गया है। इसमें मैंने ₹500 आपकी लाइब्रेरी का भी खर्चा ऐड कर दिया है। मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो 3500 में आप आराम से अगर इलाहाबाद में प्रयागराज में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर बात करें लड़कियों के लिए तो लड़कियों का आप 1000 बढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके रूम का रेंट भी 500 ज़्यादा होता है, 3500 कहीं 4000 होता है। बाकी उनको इमरजेंसी में कभी नीड पड़ गई तो कहाँ वो माँगने जाएँगे, लड़कों का है तो लड़कों को मिल जाता है, मान लीजिए हम लोग दोस्त बनाते हैं। तो मिला-जुला के यही है, अगर लड़का है तो उसको रहने के लिए नॉर्मल 3500, लड़की है तो उसको रहने के लिए 4500 नॉर्मल मैंने बताया है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आप कैसे पढ़ पाएँगे? अगर आप टेंशन में रहेंगे, आप अच्छे से यहाँ पे रह नहीं पाएँगे तो आप पढ़ेंगे कैसे? हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अगर आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर आप कैसे पढ़ें? बाकी आप लोग वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। बाकी अगर आप में से जो भी इलाहाबाद से वीडियो देख रहा है, प्रयागराज में जो भी रहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएँ कि आपका 1 महीने का खर्च कितना जाता है? ताकि जो पब्लिक है उसको भी पता चले, वो लोग कमेंट पढ़ें तो बच्चों का कितना खर्च जा रहा है। बाकी जो मैंने बताया नॉर्मली आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपके पास और पैसा हाई-फाई आप हैं तो आपकी बात ही अलग है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और भी वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।